नमस्कार दोस्तों वैज्ञानिकों को आज से लगभग 12.5 करोड़ साल पहले रेगिस्तान में घूमने वाले डायनासोरों की नई प्रजाति के निशान मिले हैं और शोधकर्ताओं का कहना है कि इन डायनासोरों में कुछ अलग ही विशेषताएं थीं। इनकी पूंछ काफी लंबी थी, पैरों की उंगलियां पतली और तलवे बहुत चौड़े थे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि करोड़ों साल पहले डायनासोर सबसे बड़े जीवों के रूप में पृथ्वी पर मौजूद थे। कहा जाता है कि एस्टेरॉयड की टक्कर के कारण पृथ्वी पर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया और पृथ्वी पर खाने पीने की चीजें जैसे पेड़ पौधे आदि भी समाप्त हो गए। इस कारण डायनासोर पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन वैज्ञानिकों को समय समय पर डायनासोरों के जीवाश्म कहीं न कहीं मिलते रहते हैं, जिससे उनके प्रकारों के बारे में पता लगता रहा है। इसी तरह ही ब्राजील में कुछ वैज्ञानिकों को डायनासोरों की एक नई प्रजाति के निशान मिले हैं। ये निशान ब्राजील के एक शहर अराराक्वारा में पाए गए हैं। यहाँ डायनासोर की नई प्रजाति के पैरों के निशान पाए गए हैं, जिसकी स्टडी करने के बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह प्रजाति अभी तक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार यह कहानी 1980 के दशक से शुरू होती है। 1980 के दशक में इटली के एक पादरी और जीवाश्म विज्ञानी गुसेप्पे लियोनार्डो ने दावा किया कि उसने डायनासोर के कुछ अजीब से दिखने वाले पैरों के निशानों की खोज की है। उस वक्त इन्हें ट्रैकवे नाम दिया गया और इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन लियोनार्डो ने अपनी जिज्ञासावश इन्हें सुरक्षित रखा और काफी जांच पड़ताल के बाद इन्हें 1984 में ब्राजील के म्यूजियम ऑफ अर्थ साइंसेज को सौंप दिया, जहां वैज्ञानिकों ने जांच जारी रखी और अन्य प्रजाति के डायनासोरों से तुलना करने लगे और सामने आया एक चौंकाने वाला तथ्य। ये सच में डायनासोरों के ही पैरों के निशान थे, लेकिन ऐसी प्रजाति के थे जो कि अभी तक रिकॉर्ड में आई ही नहीं थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन डायनासोरों में कुछ अलग ही विशेषताएं थीं। इनकी पूंछ काफी लंबी थी, पैरों की उंगलियां पतली थीं और तलवे चौड़े थे। ये फुर्तीले थे और अनुमान है कि ये रेगिस्तान में रहने वाले डायनासोर थे। ये लगभग 12.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। इस प्रजाति को फार्लोविचनस रैपिडस नाम दिया गया है। हालांकि ये आकार में छोटे ही थे। 2023 में प्रकाशित स्टडी में कहा गया है कि यह मांसाहार करने वाला एक जीव था जो 2 से 3 फीट ऊंचा रहा होगा। इस खोज से पता चलता है कि डायनासोरों ने पृथ्वी के बदलते वातावरण में किस तरह से खुद को ढाला होगा। वैज्ञानिकों ने हाल में एक और खोज की जिसमें कहा गया कि स्पेन में 12 करोड़ 20 लाख साल पहले एक लंबी गर्दन वाला विशालकाय डायनासोर घूमा करता था। वह गरुम्बटिटन मोरेलेंसिस नाम की प्रजाति से संबंधित डायनासोर था। इसके जीवाश्म की खोज मोरेला शहर के पास सेंट एंटोनी डे ला वेस्पा नाम की जीवाश्म साइट पर हुई थी। दोस्तों, आज के समय में तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि उस समय हमारी इस धरती पर किस तरह का माहौल हुआ करता होगा। दोस्तों, सोचकर आश्चर्य होता है, क्या ये वही धरती है जहां हम और आप आज रहते हैं? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।